माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रैबिट्स कितने ही ज़्यादा मानूस हैं। और ये देखें इनकी पिंक पिंक नोज़, इनका यानी कि देखें ना फेस कितना प्यारा लगता है माशाल्लाह, गुलाबी गुलाबी। अच्छा, बात इस तरह से है कि ये केज में रहकर ना माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हुए हुए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमर ज़मान। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारा केज है जिसमें के 2 फैंसी मुर्गे हैं और एक ब्लैक कास्टलो भी शिफ्ट कर दिया था और एक मुर्गी भी जो है ना इस केज में हमने छोड़ दी थी। तो वो माशाल्लाह सारे खैरियत से हैं, बिल्कुल लड़ते नहीं हैं और बिल्कुल ओके रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा ये काफ़ी बड़ा केज है माशाल्लाह, तो इसमें जो है ना हम रैबिट्स को भी शिफ्ट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि रैबिट जो है मेरे पास अभी दूसरे केज में, तो एक ही केज में वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। बेशक मुर्गियों कोई भी बर्ड है, छोटे केज में अगर आपने उसे रखा हुआ है तब तो यानी कि अगर 1-2 दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉपर यानी कि फुल टाइम तकरीबन महीने 1.5 से वो जो है केज में ही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। बाहर खोलें तो जाहिर सी बात है नेवले हैं, बिल्लियाँ हैं, तो कह लें कि डायरेक्ट मौत है उनके लिए। तो इसी वजह से मैं कहा चलो ज़िंदा तो हैं, केज में है, चलो सेफ़ तो हैं। लेकिन अब चलें एक केज है वो रेडी हो चुका है, तो उनको जो है बेहतर माहौल देते हैं ताकि वो जो है अच्छे से रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। लेट्स गो। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं अंदर केज का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा। मुर्गे बड़े हशाश बशाश यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलोप का मुझे डर था कि वो इनके साथ लड़ेगा क्योंकि इसमें असील खून है। हमारे वाइट मुर्गे के साथ भी लड़ता था, पीले मुर्गे के साथ भी लड़ता था, लेकिन शायद उन दोनों की ना आपस में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। वो जो मुर्गे हैं ना फैंसी, इकट्ठे रहते हैं, तो शायद वो इकट्ठे इस पर झपटते हैं तो ये फिर पीछे हो जाते हैं। और बाकी माशाल्लाह फ़ीमेल भी आज काफ़ी हेल्दी लग रही है, काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने अच्छे से पेट वगैरह भरा हुआ है, पोटा जो होता है इनका, तो यानी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं केज में और सारा कुछ ही ओके है। तो इस केज में मैंने रैबिट्स को शिफ्ट करना है। उसकी वजह यही, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भी छोटे मोटे केजेस मेरे पास बहुत हैं। और अच्छा ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप मुर्गियों का अलहदा रखें, रैबिट्स को अलहदा रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी ना आए, ना मुर्गियों में और ना ही रैबिट्स में। लेकिन कोई इशू नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला अल्लाह के हुक्म से। और दूसरे सारे केजेस हैं मेरे पास और इस तरह का ये देखे बड़ा केज भी माशाल्लाह बना है। यहाँ पर तो मैं टर्की को शिफ्ट करूँगा और यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहाँ पर कोई डक्स का घर या कुछ इस तरह का कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे केज बनते जाएंगे तो इनको शिफ्ट करते जाएंगे, जगह चेंज होती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे। तो आपने चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं अपनी तरफ से फुल अपना 100% दे रहा हूँ कि भाई मैं अपने पेट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माहौल जो है वो दे सकूँ, ठीक है। तो छोटे मोटे केजेस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी जालियों में से ना नेवले जो है वो फिर कबूतरों को खा जाते हैं, रैबिट्स पे अटैक करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर एक खुले बड़े केज में जो कि सिक्योर भी हर तरफ से जाली लगी हुई है, तो इसमें हम अपने रैबिट्स को रख सकते हैं। और यहाँ पर शौक भी करते हैं, पता नहीं कि ये घर जो है पक्का मुर्गियों का बन जाएगा या फिर हो सकता है कि भाई इस केज में ही पक्के प्रॉपर जो है हम रैबिट्स को रख लें और मुर्गियाँ कहीं और शिफ्ट कर लें। ये तो फिर आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास जगह बनती जाएगी, जगह बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर ग्रास वगैरह भी लगा हुआ है, इस जगह को मैंने साफ़ किया हुआ है। यहाँ पर कुछ बांस वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये काम में लग जाएंगे तो ये जगह फिर साफ़ हो जाएगी। और पीला मुर्गा जो है ना हमारा माशाल्लाह ये खुला फिरता है, तो इसका मैंने सोचा था कि इसको मैं उन्हीं मुर्गियों के साथ छोड़ दूँगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जो है फिर रैबिट्स वगैरह जब बाजरा खाएँगे, बाजरा तो मैं डालूँगा ना केज में, मुर्गियाँ जो है तो जब रैबिट्स बाजरे की तरफ जाएंगे ना तो ये उड़ कर और जिस तरह से भी ना उनको अटैक करेगा, तो ये बाहर ही घूमता रहे, अच्छी बात है। तो प्रॉपर जो है स्टेप वाइज चले हैं। पहले मैंने आपको वो वाला केज दिखाया, दूसरा जो टर्की बर्ड्स का बन रहा है उसमें भी टर्की बर्ड्स को जल्दी शिफ्ट कर देंगे। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जी, ये जो है ना ये है कबूतरों की कॉलोनी कह लें, कुछ भी कह लें। इसमें माशाल्लाह फैन टेल पिजन्स है, तो इनका भी मैं आपको शौक करवा देता हूँ। फिर जो है ना हमने अपने रैबिट्स को शिफ्ट करना है और बाद में टर्की बर्ड्स वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत शौक करा दूँगा। कबूतर हमारे देखें हमने वो जो लगाया ना, वो देख सकते हैं ब्रीडिंग बॉक्सेस या जिस तरह से भी, तो सारे माशाल्लाह एक्टिव, हेल्दी हैं और ख़ुशी से रह रहे हैं। और एक ये बड़ा केज है तो इसमें ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं और यानी कि मज़े से रहते हैं। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है मैं नहीं रख सकता क्योंकि कबूतरों में मैंने झटका खाया हुआ है कि इनमें बीमारी है ना, तो एक के बाद एक कबूतर गिर जाते हैं। और माशाल्लाह एक्सपेंसिव पिजन्स है, तो इनके यहाँ पर तो हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, मुर्गियों के साथ रख सकते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा है कि इस तरह से कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी लोग इकट्ठे भी रखते हैं। तब मसला होता है जब रैबिट फीमेल्स जब वो बेबीज़ देती हैं, तो ये बच्चे जो है उन पर बाल वगैरह नहीं होते, वो गोश्त के टुकड़े की तरह के होते हैं, तो उन पर जो है फिर जाहिर सी बात है मुर्गियाँ जो अटैक करेंगी। बाकी इन रैबिट्स को कुछ नहीं कहती,
जो कि दूसरे केज में, ये तो कबूतर हैं, मैं वैसे रैबिट्स की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और इनके जल्द ही हमने पेज वगैरह लगा देने हैं, इनका काफ़ी कुछ करना रहता भी है क्योंकि हर बर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो करते जाएंगे। अब हर किसी को टाइम देना पड़ता है। अब देखें कबूतरों के लिए अपनी जगह, अपना हिसाब किताब, इसी तरह टर्की के लिए अलहदा, मुर्गियों के लिए अलहदा, रैबिट्स के लिए अलहदा। तो एक केज पे कह लें 50 के कम से कम भी खर्चा आता है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये वो भी इस तरह से अलहदा है कि भाई ईंटें वगैरह पड़ी थी, सिर्फ बांस कह लें, तपले कह लें, सीमेंट वगैरह कह लें, मेहनत मजदूरी कह लें, जाली कह लें, इस तरह से बहुत खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह। तो अब मैं आपको रैबिट सिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रैबिट्स कितने ही ज़्यादा मानूस हैं। और ये देखें इनकी पिंक पिंक नोज़, इनका यानी कि देखें ना फेस कितना प्यारा लगता है माशाल्लाह, गुलाबी गुलाबी। अच्छा, बात इस तरह से है कि ये केज में रहकर ना माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हुए हुए हैं। अच्छा, और मैंने कल की वीडियो में, यानी कि मैंने वीडियो बनाई ना जब पिछली, तो मैंने रैबिट्स को देखा, मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा दिल आया इन पर, बड़ा खुश और ये वो। तो ये जो है ना बड़े ही खूबसूरत से हैं और माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से। तो इनमें मसला क्या होता है कि भाई ये रीढ़ की हड्डी जो है ना वो दिखना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद रैबिट्स गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये खाते पीते हैं, मूवमेंट नहीं करते, खुश नहीं रहते। और एक ही केज में इनको वो जगह नहीं मिल पाती ना, जिस तरह से अब इनका दिल कर रहा है किसी गीली जगह पर बैठ जाएँ तो वहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन केज में तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो इसीलिए मट्टी भी हो ना नीचे, तो उससे भी इनको यानी कि ठंडक पहुंचती है, सर्दियों में गर्माइश पहुंचती है, यानी कि ये अपने पसंद का फील जो है वो मट्टी से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है, तो इनको जो उठाते हैं और उस केज में शिफ्ट करते हैं। शोने 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 शोने। अच्छा, इस बार जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एक प्रॉपर इनका केज, या बेशक यही वाला रख लेंगे या कोई भी जो मैंने आपको दिखाया है, तो इनका एक प्रॉपर और प्यारा सा जो है ना माहौल बनाएंगे, बेबीज़ वगैरह का, और खूबसूरत सा ये वो सारा कुछ। ठीक है, तब इनको पकड़ते हैं और दूसरे केज में छोड़ते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जितने भी क्यूट से रैबिट्स हैं ना, उनको मैंने इस बास्केट्स में डाल लिया और अब इनको केज में छोड़ते हैं और मैं आपको इनका शौक करवाता हूँ। आप लोगों को यकीनन मज़ा आएगा। और जब ये केज में जाएंगे ना तो बहुत ही मज़े से रहेंगे, अंदर घूमेंगे फिरेंगे। इनके लिए इनका पसंद का जो ग्रास है वो भी है मेरे पास, बोरा भरा हुआ, वो भी इनको डालते हैं और देखते हैं ये किस तरह से इंजॉय करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह रैबिट्स को मैं इस केज में ले आया हूँ। वहाँ पर हमारे जो है ना मुर्गे मुर्गे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रैबिट्स हैं माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हैं और कितने क्यूट्स हैं। तो इनको छोड़ते हैं बाहर। ये लो, जाओ जी जाओ, ये लो। तो यहाँ पर थोड़ी मट्टी वगैरह वाला माहौल भी है, तो ये यहाँ पर मज़े से रहेंगे। और देखें इन्होंने घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। अगर मैं इनको खोलता ना दूसरी तरफ बाहर, तो ये फिर इन रात को पकड़े नहीं जाते और बिल्ली या नेवला जो है फिर इनको ले जाता है। तो मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे रैबिट्स थे और अब भी बहुत सारे हैं, और ये सारी की सारी माशाल्लाह ब्रीडर फीमेल्स हैं। मेल इनमें एक भी नहीं है, सारी की सारी माशाल्लाह फीमेल्स है। तो हमटी डमटी हमारे आए हुए हैं रैबिट्स के करीब और देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस तरह से इशू नहीं है कि मेरे पास जब रैबिट से 60-70, मेरे पास जो बर्ड भी होते हैं माशाल्लाह बल्क में होता है, और अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो वो मिल जाया करेगा, कोई इशू नहीं है। और दूसरा इसके अलावा ये बात भी है कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई केजेस पे हर टाइम क्यों पड़ा होता है ये भाई, वजह यही है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से अपने, अब जाहिर सी बात है केज ना हो, मैं अपने बर्ड्स को ले आऊँ, किसी भी चीज़ को लेके आऊँ, तो ये उसके साथ जुल्म है कि भाई अब उसके लिए अच्छी जगह ही नहीं है, उसको कोई चीज़ ले जाए, अटैक कर दे। हाँ, हो जाती हैं चीज़ें। अब केज में रखा हुआ है, उसमें से नुकसान हो गया, ये तो फिर कोई बात नहीं, इस तरह से हो जाते हैं नुकसान। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से बंदा सिक्योर तो रखे। अब मैं इनको खुला छोड़ दूँ, मुझे पता भी है बिल्लियाँ भी आती हैं, नेवले भी आते हैं, फिर भी मेरे को बस ये खुले फिरते रहें, तो फिर ये तो जुल्म है ना। तो खैर, अब जिस तरह से अच्छी जगह बन गई है, तो मैंने कहा यार क्या वेट करेंगे जी, रैबिट्स के लिए अलहदा घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब एक अच्छा केज है, इनको अच्छा माहौल दिया जा सकता है, तो इनको देते हैं। तो ये माशाल्लाह कुछ ही दिनों में ना दोबारा से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मुझे कुछ वीक लग रहे हैं, लेकिन ये दोबारा से माशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। ख़ासकर वो जो वाइट है माशाल्लाह माशाल्लाह चमक रही है और बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी किस्म की फ़ीमेल है। एक आधी जैसे ये है, ये थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लग रही है, और एक आधी और हल्की फुल्की। बाकी अल्लाह के हुक्म से सब ओके है। और इनकी भी कल मैंने डिवर्मिंग कर दी थी, जैसे सभी बर्ड्स की थी, तो इनकी भी कर दी थी, इन मुर्गों की भी कर दी थी, टर्की बर्ड्स की भी कर दी थी, डक्स की भी कर दी थी, सभी की कर दी थी। तो अब इनका फेवरेट ग्रास जो है वो इनको डालते हैं।
है जी बास्केट और इसमें है ग्रास। ये हमारे सेटअप का उगा हुआ नहीं है, यानी ये साथ ही कहीं पे मशीन चल रही थी तो मैं उनसे ले आया हूँ। वजह यह है कि वो जो दूसरा घास होता है ना, वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते रैबिट्स, यानी कि ये इनका फेवरेट है। वो भी खा लेते हैं लेकिन ये इनका ज़्यादा फेवरेट है ना, तो यही डालते हैं इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा जिनके पास रैबिट्स होते हैं ना, जो ज़मीन में रखते हैं इस तरह से, तो जब भी आप रैबिट्स के पास जो ना ऐसे भागना शुरू हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन ये देखें बिल्कुल इजीली बैठे हैं और ऐसे हाथों पे भी आते हैं। मैं आपको खिलाऊँ, देखिए घास देते हैं इनका। ये देखा, हाथों पे आ गए खाने, बिल्कुल मानूस है। खैर ये जगह इनके लिए शायद थोड़ी सी नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े और भी बेहतर हो जाएंगे। वो देखें, वो आना चाह रहा है पास, आ जाओ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह आ रहे हैं। वाइट वाली मोड़ा मुझसे थोड़ा सा डरती है। उसकी वजह यह है कि जब इसने बेबीज़ दिए थे ना, तो इस फीमेल को मैं पकड़ के बेबीज़ को फीड करवाता था, तो ये उस वजह से कहते हैं कि भैया अभी ना पकड़ ले, क्योंकि टफ़ हो जाता है फीमेल्स के लिए भी। उनकी मर्ज़ी नहीं होती, वो उसे कह रही होती कि हमारे बच्चे नहीं हैं, और हम जो पकड़ के नहीं जी दूध पिलवाओ 3 टाइम। तो बस फिर थोड़ी सी वजह ये है। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। पीछे की बैम्बू वाल भी अच्छी लग रही है यार। ऐसा है नहीं, छोटे मोटे काम हम यानी कि कर लेते हैं जो यानी कि अच्छा लगने वाले हो ना। चलें, ये यहाँ पर घूमे फिरे। मुर्गे जो हैं अब सारे डरे हुए हैं यार। कल किस तरह से हुआ है कि जी मुझे लग रहा था कि जी मुर्गों की वजह से आपस में लड़ाई ना हो, और आस्ट्रोलोब जब वो साइड पे हो गया। आज रैबिट्स आए हैं तो ये सारे ही साइड पे हो गए हैं। अब इनकी देखे, वरना क्या होता था, ये 2 मुर्गे इधर होते थे तो वो जो है वो अलहदा होती थी और इधर उधर भाग रहे होते थे, लेकिन आज वो सारे इकट्ठे हैं और ये पार्टी जो है ये अलहदा से है। तो इनकी मैंने ऐश करा दिया है, हर तरफ ही घास फैला दिया। ये सारे ही शौक़ से खाएं, रैबिट्स भी खाएं और ये भी खाते हैं जो मुर्गे मुर्गियाँ ना, तो ये भी खाएं, मज़े करें, खाएं पिएं, ऐश करें। तो अब हम चलते हैं इसके से बाहर और देखते हैं यार सेटअप के क्या काम करने वाले हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और फ़िलहाल इस टाइम पर है जी धूप, और शाम के टाइम में मज़ीद मैं इस केज में देख लूँगा कि भाई कहीं पर किसी चीज़ की जाली की या किसी भी चीज़ की कहीं ज़रूरत वगैरह हो, तो वो फिर मैं मज़ीद भी सेट कर लूँ, क्योंकि केजेस को बनाने के बाद भी चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं से कोई चीज़ है वो अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रही, किसी भी तरह से कोई सिलसिला तो नहीं चल रहा। हाँ, एक और काम भी मैं सोच रहा हूँ यार, ये बास्केट जो है ना हमारे पास, मेरे पास थोड़ी सी पराली पड़ी हुई है, तो उसमें पराली डाल के कहीं पर रख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो हमारे पास मुर्गी है ना वो अंडा दे। और एक और बात भी यही कि जी हमारा आस्ट्रोलोब जो है वो इस तरह से करता है कि अंडे को तोड़ के खा जाता है। खैर नसीब का होगा तो मिल जाएगा। अब ये बास्केट अंदर आ ही गई है, प्यारे से कलर किया है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। लकड़ी वाले क्रेट्स का मेरा मूड नहीं बनता, क्योंकि उसमें ये मसला है कि उसकी जो फटियाँ ना वो निकलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो सारा ही मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। चले मैं पराली ले आऊँ, वो डालते हैं इसमें और फिर देखते हैं। मैं आया हूँ केज से बाहर और यहाँ पर देखिए जी मुर्गे और रैबिट सभी इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा सा हो सकता है मुर्गों को मसला हो या थोड़ा सा रैबिट्स को, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। और माशाल्लाह अंदर का व्यू देखें कितना ही ज़बरदस्त आ रहा है, कितना मज़े का माहौल है। ठंडी हवा चल रही है और मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है। रात के टाइम में ठंड होना शुरू हो गई है, लेकिन दिन के टाइम में सख्त गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं है इस केज में धूप नहीं पड़ती ज़्यादा। सुबह की थोड़ी बहुत पड़े तो पड़े, और फिर अभी देख सकते हैं इस टाइम पर भी धूप नहीं है, तो यहाँ पर ठंडा माहौल है और केज भी ठंडा सा है।